हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 30 सितंबर को है और उसकी तैयारी हमारे चैनल द्वारा शुरू करा दी गई है। हम लोग अभी पहले सिलेबस के डिस्कशन की ओर बढ़ रहे हैं और सारे सब्जेक्ट के सिलेबस का डिस्कशन हम लोग अभी कर रहे हैं। इससे पहले हमने बिहार स्पेशल, हिस्ट्री और साइंस के सिलेबस की चर्चा कर चुके हैं हम लोग, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। आज हम लोग इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस की चर्चा करेंगे, क्या क्या हमें उसमें पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस की चर्चा हम लोग एक साथ करेंगे, क्योंकि आजकल क्या है ना, जब तक हमारे पास सिलेबस नहीं रहेगा तब तक हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते हैं। दूसरा, बिहार पीसीएस का दायरा काफ़ी बड़ा हो चुका है और जब तक बिहार पीसीएस का दायरा बड़ा हो चुका है तो हमें डिटेल में उसको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें सिलेबस पहले जान लेना चाहिए और ये सारा सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां डेली टेस्ट होता है बीपीएससी 69 का, हम लोग टेस्ट शुरू कर चुके हैं, बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट है। तो अगर जिनको टेस्ट देना हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप लगातार वहाँ पे सुबह और शाम 8 बजे टेस्ट होता है, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट का टेस्ट होता है और जो है 1 घंटा हमारे यहाँ जो है टेस्ट कराया जाता है, उसमें करीब 1000 से अधिक बच्चे हैं, सब टेस्ट दे रहे हैं। तो आप भी वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं और इस सारे सिलेबस, सारा नोट्स आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं, एक एक सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि उस सिलेबस में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग भारत और विश्व के भूगोल के उन सिलेबस के टॉपिक को जान लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो भारत हो चाहे विश्व हो, इंडिया और वर्ल्ड दोनों के पर्वत पढ़ने हैं, पठार पढ़ने हैं, मरुस्थल पढ़ने हैं, झील, दर्रे। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल मैप के थ्रू हम पढ़ाएंगे। ये टॉपिक सारे मैप के थ्रू हम पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा पर्वत कहाँ पे है, कौन सा पठार कहाँ है, कौन मरुस्थल कहाँ है, तो मिलाने को आ जाता है झील कहाँ है। तो सब कुछ मैपिंग, बिल्कुल वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया के मैपिंग के तहत हम लोग इसके क्लास की आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो बिल्कुल आपको आसानी से चीज़ें बिल्कुल ये आपको याद हो जाएंगी। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड दोनों के कृषि फसल को हम लोग देखेंगे, विश्व और भारत की जलवायु को देखेंगे, भारत और विश्व की प्रमुख मिट्टी कौन कौन सी ये जानेंगे, भारत और विश्व की कौन कौन जनजातियां हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, भारत और विश्व के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं और कौन कौन से शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, इन सब की चर्चा हम एक एक करके करेंगे। इसके अलावा भारत और विश्व के प्रमुख खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उन सारे खनिजों की चर्चा भी हम लोग इसी सिलेबस में करेंगे और साथ में इसका सारा वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। आप लोग अपनी तैयारी लगातार करते रहिएगा, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास मिलती रहे। इसके अलावा विश्व के प्रमुख घास के मैदान, जैसे पंपास किसे कहते हैं, सवाना किसे कहते हैं, कंपोज किसे कहते हैं, लानोस किसे कहते हैं, वो सारे घास के मैदान हम लोग यहाँ देखेंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रीय पार्क क्या है उनकी चर्चा करेंगे। भारत के वेटलैंड कितने हैं, भारत और विश्व के जलप्रपात कितने हैं। इसके अलावा भारत और विश्व की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, इन सब की चर्चा हमें यहाँ पे करना है। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत और विश्व की प्रमुख वन रिपोर्ट चर्चा करेंगे। और खगोल विज्ञान के तहत हम लोग ग्रह जो है, तारे, उपग्रह कितने हैं, सूर्य, चंद्रमा जो है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, इनकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग ज्योग्राफी में जो है वायुमंडल की चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है प्रमुख जलधाराएं कौन कौन सी चलती हैं इनकी चर्चा करेंगे। तो पूरा डिटेल में हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तो आपको यहाँ से बिल्कुल आपको एक चीज़ मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इंडियन पॉलिटी के तहत हम लोग किसकी बात करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग जो है मौलिक अधिकार, यहाँ से शुरू करेंगे। पहले मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे और उससे जुड़ा हुआ जो है नागरिकता के बारे में भी हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार मेन है। इसके बाद संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से, इनकी चर्चा करेंगे। संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हैं और उन अनुसूचियों में क्या कहा गया है। नीति निर्देशक तत्व की चर्चा हम लोग करेंगे। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो चुनाव पद्धति कैसी है, उन सबसे बिहार में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो हम इनके सबके बारे में आपसे भी वहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी बात हम लोग यहाँ करेंगे आगे चल के। पंचायती राज व्यवस्था, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। पार्लियामेंट, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमें पूरे पार्लियामेंट को अच्छे से देखना है। नगर पालिका परिषद पूरे हम लोग डिटेल में जाके देखना है। संसद की प्रमुख समितियाँ कौन कौन सी हैं, संविधान के प्रमुख आर्टिकल, ये हम लोग पूरा अच्छे से याद करेंगे और आर्टिकल याद करने के तरीके क्या हैं ये भी मैं आपको बहुत जो है वीडियो बना के बताऊँगा। वित्त आयोग क्या है, चुनाव आयोग क्या है, वो उससे काम क्या है,
मूल कर्तव्य क्या है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इनके बारे में क्वेश्चन हमेशा रहता है। राज्यपाल और राज्य विधानमंडल, यहाँ से जुड़े हुए आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो सबकी चर्चा हम यहाँ पर एक एक करके करेंगे। इसके अलावा राज्य ब्रिटिश शासनकाल में जो प्रमुख अधिनियम पास किए गए थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो सारा सिलेबस जो है हम पॉलिटी के जो है कवर करेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन इस बार एग्जाम में छूटने ना पाए। बिल्कुल एक एक टॉपिक जो है हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें बिल्कुल कवर हो जाएंगी और आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय कौन निकालता है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम आपको एक एक चीज़ पढ़ाएंगे बिल्कुल अच्छे से। फिर भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। भारत में गरीबी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज वर्तमान में गरीबी की जो रिपोर्ट आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग द्वारा या फिर बिहार स्पेशल द्वारा कौन कौन सी गरीबी की रिपोर्ट जारी की जाती है और उससे जुड़े हुए प्रमुख सूचकांक कौन से हैं, इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद में भारत में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, इसको जानेंगे। भारत की बैंकिंग व्यवस्था क्या है, इसके बारे में अच्छे जानेंगे। भारत का शेयर बाजार, यहाँ से भी जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी देखेंगे। जीएसटी से जुड़े हुए क्वेश्चन हमें यहाँ देखना है। और विश्व की प्रमुख सूचकांक, चाहे भारत के सूचकांक हो नीति आयोग द्वारा, चाहे विश्व स्तर पर जितने भी सूचकांक हैं उनमें भारत की रैंकिंग क्या है, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रिपोर्ट कौन जारी करता है, इन सब के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर एक एक करके चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत की राजकोषीय नीति क्या है, इसके बारे में बताएंगे। विश्व बैंक और आईएमएफ में अंतर क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और ये सिलेबस में आपको पढ़ना है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है। मानव विकास में भारत की रैंकिंग क्या है, किन आधार पर रिपोर्ट जारी होता है, रिपोर्ट कौन जारी करता है, बिल्कुल डिटेल में जब हम इनको पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएंगे। इसके अलावा भारत की विदेश व्यापार नीति और भुगतान संतुलन क्या होता है, ये जानेंगे हम लोग। और नीति आयोग के बारे में जानेंगे कि नीति आयोग क्या काम करता है और नीति आयोग कैसे बनाया गया है, उसकी संरचना कैसी है, संविधान में जो है ये क्या कहते हैं, किन किन संस्थाओं का उल्लेख है, किन संस्थाओं का उल्लेख नहीं है, इन सब के बारे में तो नीति आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जब हमारे पास सिलेबस रहेगा तो हम डिटेल में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग जो है सिलेबस कैसा लगा, आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और सारा सिलेबस का जो है आपको लिंक हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, सारा नोट्स मिलता रहेगा, सारे क्लास का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। डेली टेस्ट होता है तो आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। और जो है लगातार अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल फॉर्म का इंतजार मत करिए। फॉर्म का इंतजार वो लोग करते हैं जिनको जो है, जो नए बच्चे हो, जो पुराने बच्चे होते हैं उनको तैयारी बिल्कुल अच्छे से होती है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो पेपर वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब बीपीएससी का दायरा काफ़ी बड़ा हो चुका है और सीट इस बार बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए हमें बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की लगातार आपको क्लास मिलती रहे। ओके, थैंक यू।